आपके बारे में एक तासुर है, आप आग में हाथ डाल लेते हैं जाके। जैसे इमरान खान वाला वज़ीराबाद वाला केस, इमरान खान पे गोलियां चली। इमरान खान इस मुल्क के मकबूल लीडर हैं और उनकी जो लीडर नहीं है, चले आपका डिसएग्री है, ठीक है, मेरा बयानिया भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक जिस तरह नवाज शरीफ है, इमरान खान है, मकबूल लीडर। अच्छा, तो आप उनके वो थे, नवीद साहब थे गालिबन, उनका नाम नवीद था, जो मुलजिम, जो मुजरिम, आप तो मुजरिम कहेंगे, जो वो मुजरिम है, पहले वो मुलजिम थे, तो उनके आप वकील थे। क्या वाकया था और ये केस आपके पास कैसे आता है, और आपको क्या लगता है, फैसला तो हो चुका है कि आप कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं, मैं कल भी इस बात का हामी हूँ कि इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने वाला मुलजम नवीद जो है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा। इसका ना ये मौके के ऊपर इसका कोई किरदार एविडेंस इसकी ट्रायल कोर्ट के अंदर सामने आई, और ना ही कोई ऐसा कोरैबोरेटिव एविडेंस जो है वो सामने नहीं आया जिससे ये साबित होती हो कि ये शख्स वहाँ पर मौजूद था। ये मौके पे था ही नहीं, ये मौके पर था ही नहीं, क्योंकि मुसलसल तमाम ट्रायल कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा अफसर जो है वो शहादत देने के लिए आया, और सब ने कहा कि सिक्योरिटी के इंतहाई फूल प्रूफ इंतजामात थे। वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए थे। की हुकूमत थी पंजाब में परवेज लाई साहब की उनकी हुकूमत थी, तो इमरान खान की हुकूमत थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, और सब ने दुराने शहादत इस बात को तस्लीम किया कि इतने वॉक थ्रू गेट्स के ऊपर जितनी भी सिक्योरिटी तैनात थी, किसी ने भी इस बात की कॉल नहीं चलाई, वायरलेस नहीं चलाई कि कोई मशकूक शख्स असला लेकर अंदर आ गया। वो असला तो वहां तक पहुंचाए ना आप। तो ये गिरफ्तार कैसे हुआ? सर, कुर्बानी का बकरा ये वहाँ पे गया है देखने के लिए, जैसे सारे लोग गए हैं देखने के लिए, जलसे जुलूस करने के लिए। जैसे सारे फायरिंग हुई है वहाँ पर, जैसे सारे भागे हैं, ये भी भागा है, और इसको उन्होंने किसी ना किसी के ऊपर, अच्छा फर्ज करें, चले मैं मौके पे पुलिस ने गिरफ्तार किया इसको। पुलिस ये कहती है कि हमने इस शख्स को मौके से गिरफ्तार किया है, और उससे बरामद किया कुछ उन्होंने, असला या कोई चीज? असला सर, यहाँ पे आप सीसीडी वाले जो हैं वो किसी पे 20 किलो डाल रहे हैं, 20 से 30 किलो। पुलिस का क्या है, जिसको मर्जी जो मर्जी। चले, पुलिस का बयान क्या था? पुलिस का बयान ये था कि हमने इससे एक पिस्टल जो है वो बरामद किया। और ये जो था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी मजहबी जमात का कारकुन था? नहीं, किसी जमात का कारकुन नहीं था, ये गैर मजदूर था सर। ये जो नहीं होते कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर, ये वो मजदूर आदमी है। आप देखें अगर, और जो वो लड़का था जिसने कहते हैं इमरान खान की जान बचाई, जोड़ा नाम था उस लड़के का, उसकी किससे हाथापाई हुई थी? सर वो तो बंदा भाग गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आप उस वीडियो को, वो वीडियो अदालत में चलाई गई। अच्छा, चलाई गई। वो वीडियो अदालत में चलाई गई। वो उस शख्स का मुंह परे को है, पीछे से वो पीटीआई का लड़का उसको पकड़ रहा है, फायरिंग होती है और वो भाग जाता है। वो बंदा तो जब भाग गया है तो फिर ये कैसे है? आप कहते हैं वो भाग गया, फिर कहते हैं वो मौके से पकड़ा गया, फिर कहते हैं उससे ये पिस्टल बरामद हुआ, फिर आप अदालत में आके कहते हैं इस पिस्टल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 गोलियां पड़ सकती हैं। अदालत में आके आप कह रहे हैं, स्टेट कह रही है, ठीक, और उस 8 गोलियों वाले पिस्टल से आप 25 फायर मरवा रहे हैं कंटेनर के ऊपर। कंटेनर पे 25 फायर हुए थे तकरीबन। इतने पिस्टल वही थी, यानी जो पता है नहीं, वो मैच नहीं करती। वो कौन सी गोलियां थी? वो कोई और गोलियां सर, वो मैच नहीं करती। वो अच्छा, ये लड़का जो है वो नीचे खड़ा हुआ है, कंटेनर ऊपर है, सारी गोलियां पीछे से लग रही हैं। वो क्या गोलियां हैं, पीछे से गई है घूम के, कोई खलाई गोली थी जो जाके पीछे से इमरान खान साहब के बकौल उनको लगी है। ये तो कभी इस केस के परत खोले ना, इन्वेस्टिगेट करके एक एक डॉक्यूमेंट देखें, या तो ये बंदा वहां पर था नहीं और इसको प्लान किया गया। अच्छा, चले, आप कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उससे जो आपकी बातें होती रही, उसने आपको क्या बताया? वो कहता है कि सर मैं तो इमरान खान देखने के चक्कर से फड़या गया। अच्छा, बस। और उसकी हमदर्दी किसी सियासी जमात से हमदर्दी, वो सिर्फ एक बड़े लीडर को देखने गया, जी लीडर आया है तमाशबीन हमारे इलाके और में, आगे और वहीं का रहने वाला था। वो वहीं का रहने वाला, उससे पिछले गांव है उसका। तो ये उसको उम्र कैद होगी? उसको उम्र कैद की सजा होगी। आगे गए, उसकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और जिस तरह सारे गिरियाजारी करते हैं वही हमारी गिरियाजारी है। 2 साल हो गए, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, उसकी अपील जो है वो फिक्स ही नहीं कर रहे। लेकिन उस वक्त ये केस इतना बड़ा था, चाहे जो भी है। आप देखें ना, आप मुझे अब बता रहे हैं ना खुल के, वो जो लड़का पकड़ा भी गया, या जिस पे इल्ज़ाम भी लग गया कि इसने इमरान खान पे गोली चलाई, उसके ऊपर तो लोग फिर उसके मुखालिफ हो जाते हैं, और फिर उस वकील के भी मुखालिफ हो जाते हैं। आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? बड़ा सामना करना पड़ा। आज के दिन तक लोग जो है, ये जो कल्ट है,
ये आज के दिन तक उसका रिएक्शन निकालते रहे। मैं ना होता तो कोई और उसका वकील हो जाता, किसी ना किसी ने तो और उसका वो आप वकील तक होना पहुंचे कैसे? खुद यानी आपकी शोहरत सुन के? नहीं, शोहरत क्या सुन के, बस है, मैं गरीब आदमी, मैं आपको पता है, मैं मेरा एक इख्तिलाफ राय है पे तहरीक एक इंसाफ सवाल है वैसे, चाहे आप जवाब देना चाहे ना दें। नहीं, आप हर सवाल खुलकर पूछ सकते हैं, सख्त से सख्त सवाल पूछ सकते हैं। मुआवजा लेके लड़ा ये वाला केस? हाँ जी बिल्कुल, मैंने मुआवजा लिया, उसकी फैमिली से मुआवजा लिया और मुआवजा लेके फीस लेके लड़ा। नॉमिनल से थी वो केस, कुछ केसेस जो है वो फीस के लिए नहीं लड़े जाते। आपको लगता है कि यार एक मासूम बेगुनाह बंदा जो है ऐसे बलि का बकरा बन गया? Why I was engaged in this case, ये मैं आपने सवाल पूछा, मैं वो बताने लगा था। मैं एक दिन दफ्तर बैठा हुआ तो मुझे एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का, कहना यार मियाँ कितने तू? मैं कहा मैं दफ्तर ही बैठा। तो कहना यार आ रहे हैं रोटी मंगवा। वो हमारी बेटे उन्होंने कहा जी, मैं क्या आ जा। आया तो उसके साथ ना एक खातून बेचारी है, साथ एक बंदा और एक उसका छोटा सा बच्चा। बस खाना खुना मंगवा लेता है। मैं क्या खैर है, किधर भजा फिर रहे? कहना यार एक वकील करन गए हैं, वो भी नहीं बनया, फिर एक दूसरे वकील को ले गए हैं, उन्हें भी रिफ्यूज़ कर देता तो मैं ਅਸੀਂ वापस जाते पैसा मैं क्या रिफ्यूज़ कर देता। एक तू कड़ा मैं क्या ਉਹਦਾ अभिनंदन का केस है ਜਿਹੜਾ वकील नहीं करता पे, वरना वकील तो केस फ़ौरन लेते हैं। हाँ। उसने बताया कि यार ये है वो जो वज़ीराबाद वाला हमला नहीं हुआ, उसका मुलज़म जो है वो पकड़ा हुआ है, तो ये उसकी फैमिली है, इसका केस नहीं कोई कर रहा। बस वो उसके बताने में और मेरे बोलने में जितना फ़र्क था ना, 9 सेकंड्स का। मैंने कहा यार इनसे पूछें, अगर इनको तराज़ ना हो तो मैं इनका केस करूँ। सिर्फ कमिटमेंट ये चाहिए कि ये भागेंगे नहीं। और वो इस वजह से कि 2 महीने हो गए हैं, नीचे रिमांड चल रहा है, उस बेचारे की तरफ से वकील ही कोई नहीं पेश हो रहा। कोई तो जाके वो अपनी प्ली ले ना, सच्ची झूठी, ऐसे कोई उसको डिफेंड करने वाला तो मौके पे स्ट्रेट नहीं देती वकील। वो तो जब ट्रायल चलना था तब था ना, रिमांड के दौरान कोई बंदा उसके पेश ना। वो मेरे वो दोस्त वकील था, हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, वो उधर करता है वज़ीराबाद। तो बस फिर मियाँ साहब वकील हो गए थे, फिर मियाँ साहब ने सारा और उसके जो घर वाले थे उनको कभी बाद में कोई धमकी या उससे पहले कोई लोग जाते रहते हैं उनके बकौल, उनको जाके बताते हैं हम फलां एजेंसी की तरफ से आए हैं, फलां स्पेशल ब्रांच की तरफ से आए हैं, ये आए हैं, वो आए, धमकियाँ, इन्फॉर्मेशन। आपको पता नहीं इन अदारों का धमकी देने का बड़ा एक नेचुरल सा। वैसे भी किसी इस तरह फैमिली के पास कोई इदारा वैसे ही चला जाए सरकारी, तो लोग डर जाते हैं।